श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा श्री गौरी शंकर शिव महापुराण की कथा कुरुद छत्तीसगढ़ में चल रही है। तीसरे दिवस की कथा आज पूरी हो गई है। आज की कथा दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक थी। कल की कथा दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक ही रहेगी, जो कि आस्था यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। आज की कथा में गुरुजी ने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी हैं और उपाय भी बताए हैं। सारे उपाय और जानकारियाँ आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी, तो वीडियो में बने रहिए। और जानकारी थोड़ी सी भी उपयोगी लगे तो आप लाइक ज़रूर कर दिया करें, कमेंट में बाबा का जयकारा ज़रूर लगाएं। गुरुजी ने पहली जानकारी देते हुए कहा कि हमें 2 चीज़ें शिव महापुराण से अवश्य ही ले लेनी चाहिए कि आप शिव महापुराण सुनने कहीं भी जाएं, धार्मिक स्थल पर जाएं, कथा के पंडाल में यदि आप पहुंच जाएं बाबा की कृपा से, तो आप जिस स्थान पर बैठे जहां पर आप कथा सुने, चाहे आप थोड़ी देर भी कथा सुने, पर जब वहां से उठ कर के आएँ तो वहां की रज को अपने माथे पे लगा कर आएँ। वहां पहले हाथ फेरें उस रज पर जहां आप बैठे थे, आपने कथा सुनी थी। जहां पर हम कथा सुनते हैं वहां पर भोलेनाथ विराजमान हो जाते हैं। तो आप जब भी उठ कर के आएँ तो उस रज को अपने माथे पे लगा कर आएँ। दूसरा गुरुजी ने कहा, आप शिव महापुराण के गुणों को ग्रहण करें, बाबा पे दृढ़ता को ग्रहण करें। दूसरी जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा, आप जब भी शिव मंदिर जाएं, शिवालय जाएं, तो 1 लोटा जल जब बाबा को चढ़ा के आएँ तो उसमें से थोड़ा जल अवश्य ही अपने घर में जल के कलश में लेकर के आएँ। जब हम जल के कलश में जल लेकर आते हैं तो माता लक्ष्मी से भोलेनाथ जी कहते हैं कि लक्ष्मी जी आप इनके घर जाइए, और माता लक्ष्मी हमारे साथ हमारे घर आती हैं पीछे पीछे चल के, और हमारे घर में खुशियाँ लक्ष्मी को भर देती हैं। तो आप जब भी शिवालय जाएँ तो मंदिर में से लोटे को, अपने जल के लोटे को कभी भी खाली ना लेके आएँ। और दूसरा गुरुजी ने कहा, शिवलिंग पर एक तो आपको जल लेकर आना है शिवालय से, दूसरा आपको भस्म, यदि आपको शिवलिंग पर भस्म चढ़ी हुई मिल जाती है तो आप थोड़ी सी भस्म को हाथ लगाकर अपने हृदय से लगा लें, अपने माथे से लगा लें। यदि भस्म नहीं मिलती है तो आप ऐसी स्थिति में जलाधारी पर, कटी भाग पर, जिस पर शिवलिंग रखा हुआ होता है, वहाँ पर हाथ फेरने के पश्चात फिर अपने हृदय पर उस हाथ को स्पर्श करा दें। गुरुजी कहते हैं ऐसा करने से हमारे कार्यों में उन्नति होती है और भोलेनाथ जी का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। तीसरी जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा कि गुरुजी ने एक उपाय बताया है। यदि आपका कोई घर नहीं है, मकान नहीं है, आप प्लाट लेना चाहते हैं, ज़मीन लेना चाहते हैं, कोई भी बड़ा सा कार्य करना चाहते हैं जो आपका हो नहीं रहा है, तो आप एक कार्य करना प्रारंभ कर दें। बेलपत्री के वृक्ष यदि आपको आसानी से मिल जाए, आपके घर के आसपास बेलपत्री के वृक्ष देख लीजिए, बड़े बड़े से बेलपत्री के वृक्ष हों या छोटे पौधे हों, तो आप उनकी सफाई प्रारंभ कर दीजिए। बेलपत्री के वृक्ष की सेवा प्रारंभ कर दीजिए। आप उन्हें बड़ा करें, पानी दें, उनकी साफ सफाई करें। इससे आप लगातार करके देखिएगा, बाबा की कृपा से आप जो भी लेना चाहते हैं, मकान लेना चाहते हैं, ज़मीन लेना चाहते हैं, प्लाट लेना चाहते हैं, या जिस भी कार्य के लिए आप इस कार्य को करेंगे बेलपत्री की सेवा, आपका वह कार्य अवश्य ही पूरा होगा। गुरुजी ने कहा, बेलपत्री के वृक्ष की सेवा ऐसे कीजिए जैसे आप किसी बच्चे को बड़ा करते हैं, उसका लालन पालन करते हैं, पोषण करते हैं, उसी प्रकार आपको बेलपत्री के वृक्ष की रखवाली करनी है, देख रेख करनी है। कथा की चौथी जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा, माता लक्ष्मी ने भगवान जी से चरणों की सेवा मांगी थी कि बाबा मुझे आपके चरणों की सेवा दीजिए। जब ख्याति देवी माँ ने उनका विवाह, माता लक्ष्मी का विवाह शिव जी के साथ तय कर दिया था, तब माता लक्ष्मी ने भोलेनाथ जी से कहा कि बाबा मैं नारायण से विवाह करना चाहती हूँ। तब भगवान ने उनके नारायण के साथ विवाह संपन्न करा दिया था। तो माता लक्ष्मी बोली कि बाबा मेरा विवाह नारायण के साथ हो गया है, पर मैं आपके चरणों की सेवा करना चाहती हूँ। तब भोलेनाथ जी ने कहा था, जो भी शिव मंदिर जाएगा, अर्थात सोमवार के दिन माता लक्ष्मी शिवालय के शिवलिंग की चौखट पर विराजमान रहेंगी और बेलपत्री के वृक्ष में शाम के समय प्रतिदिन माता लक्ष्मी निवास करेंगी। तो जो भी शिव मंदिर में सोमवार के दिन दिया लगाएगा, माता लक्ष्मी उसके घर प्रवेश करेंगी और लोटा भर के जल चढ़ाएगा, और जल को जो अपने घर लेकर आएगा उसके घर माता लक्ष्मी निवास करेंगी। और दूसरा, जो भी बेलपत्री के वृक्ष की सेवा करेगा, दीपक लगाएगा,
उसके घर माता लक्ष्मी सदैव निवास करेंगी। और गुरुजी ने कहा, जो लोटे में आप जल लेकर आते हैं आचमन के लिए, यदि कोई आपके घर का कोई आचमन नहीं करता है, कहते हैं कई लोग आचमन नहीं करना चाहते हैं, तो आप उस जल का अपने घर में छिड़काव करें और थोड़ा-सा अपने पीने के पानी में 2 बूँद भी यदि आप अपने मट के परिंदे में डाल देंगे, तो भी पर्याप्त है। उससे आपके परिवारजन जितने भी लोग हैं, उनके मुख में भी वह जल चला जाएगा और आपको देना भी नहीं पड़ेगा। इससे समस्त परिवार के रोग, बीमारियां, दुख, कष्ट अवश्य ही दूर होंगे। अगली जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा कि मंदिर से आप 2 चीज़ें ज़रूर लाएं। एक तो अपने जल के लोटे को आपको खाली नहीं लाना है, थोड़ा सा जल उसमें लेकर ही आना है। दूसरा, आपको भस्म नहीं है तो भी जलाधारी पर हाथ फेर के उसको अपने हृदय पे लगा के आना है, मस्तिष्क पे लगा के आना है। और जब आप मंदिर से लौट कर आओ तो आप भोले बाबा के चौखट की रज को अपने माथे पे लगा के आएँ। कहते हैं इससे हमारे जीवन का कल्याण निश्चिंत हो जाता है। आज की कथा में यही जानकारी गुरुजी के द्वारा प्राप्त हुई है। अगली शिव महापुराण की जो कथा होगी वह समर्पण शिव महापुराण की कथा होगी, 27 मई से 2 जून तक होगी। कल 19 मई की कथा दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक होगी, जो कि आस्था और यूट्यूब के माध्यम से ऑनलाइन दिखाई जाएगी। आज की दी गई जानकारी से संबंधित आपके मन में कोई सवाल है तो आप अवश्य ही पूछिएगा। आपका अपना चैनल है, जानकारी थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य ही टाइप करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।